व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान और इस मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे उन भाइयों के लिए जो भी काम सीख रहे हैं, स्टार्ट में हैं, लर्निंग में हैं। तो आज की वीडियो उनके लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये जो काम आप 5-6 साल में सीखने के लिए अपना वक्त लगाते हैं, वो आप आज इस वीडियो में सीख जाएंगे। यकीन माने कि आपको किसी से कोई स्किल्स पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने कौन से साइज़ की कैपिलरी लगानी है, कौन से सिस्टम के अंदर लगानी है और कौन सा कंप्रेसर उसके साथ लगाएं और उसके साथ कौन सा क्लस्टर मैच करेगा। ये सारे सवाल एक टेक्नीशियंस के लिए बहुत ही जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ही टेंशन ज़्यादा होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो है वो डिटेल से बात करेंगे और आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि मज़ीद ऐसी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके और मज़ीद जो है वो आपके जो कॉलीग्स हैं, दोस्त हैं, उन तक भी ये डाटा पहुँच जाए, ताकि उनको भी नेक्स्ट टाइम जो है वो परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये आप अपने पास डाटा लिख लें, इसको महफूज कर लें, क्योंकि कंपनी बेस्ड डाटा है, ये आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ज़ाती एक्सपीरियंस से भी गेन किया गया है और मुकम्मल जो है इसकी पीक जो है वो निकाल के इस डाटा को कलेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले आपके पास फ़र्ज़ करें कि अगर एक खाली शेल आता है फ्रिज की, एक खाली बॉडी आती है, तो कोई आपको कहता है कि मैंने यार इसको फ्रिज को तैयार करवाना है, मुकम्मल करवाना है, रेफ्रिजरेटर को करवाना है, तो आप जो है वो किस तरह जो है उसके अंदर ये कैलकुलेट करके उसको बताएंगे कि आपके फाइनल पैसे कितने बनेंगे। आपका ये कंप्रेसर लगेगा, ये एवापोरेटर लगेगा, ये कंडेंसर लगेगा और ये कैपिलरी ट्यूब लगेगी। तो ये करने के लिए उसको पैसे कैलकुलेट करके बताने के लिए आपको इसका एक्यूरेट साइज़ पता होना ज़रूरी है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि हमारे पास जो फ्रिज आता है तो हम उसमें दो चीज़ें हम देखते हैं। तो उसका साइज़ क्या है, वो कितने क्यूबिक फुट की है या वो कितने लीटर्स की है। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास है, बात कर लेते हैं हम 8 क्यूबिक फीट की। इसकी लीटर्स की बात करें तो 226.5 लीटर्स हैं। तो आप लीटर्स को बैक साइड पे देखें फ्रिज के, तो उसके ऊपर एक जो है वो कागज़ लगा होता है जिसके ऊपर ये मुकम्मल डिटेल लिखी होती है कि वो कितने लीटर्स की है। तो उसके वाटेज भी लिखे होते हैं, तो फ्रिज के लीटर्स भी लिखे होते हैं। तो उसके बाद अगर बात कर लें 8 क्यूबिक फीट की और 226.5 लीटर्स की, तो इसके अंदर जो कंप्रेसर लगेगा वो 1/6 का लगा होगा। तो 1/6 का मतलब होता है कि कंप्रेसर के हॉर्स पावर, यानी कि इसकी मोटर जो है वो कितने हॉर्स पावर की है, कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है। तो फ्रिज के पीछे एक बैक साइड पे जो पर्ची लिखी होती है उस पर फिर जो है वाटेज भी लिखे होते हैं। अगर वाटेज को आप डिवाइड करें 740 पर, तो आपके HP निकल आएंगे, यानी कि आपका कंप्रेसर का साइज़ निकल आएगा। आप वहाँ से भी पता लगा सकते हैं। तो मैंने ये इस वीडियो में आपको बता दिया है कि 1/6 का आप कंप्रेसर जो है वो उसके साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात कर लें हमारे पास 1/6 के साथ कौन सा आपका कंडेंसर लगेगा, कितने फिट का लगेगा, कौन सा साइज़ लगेगा, तो ये लिखा हुआ है कंडेंसर साइज़। तो आप देख सकते हैं कि 8 क्यूबिक फीट में, यानी कि 1/6 के कंप्रेसर के साथ 4.5 mm या 1.5 सूत्र का 45 से 35 फीट का जो कंडेंसर है वो लगेगा। आपने 45 फीट से कम जो है वो मैक्सिमम जो है 45 फीट और मिनिमम जो है वो 35 फीट आपने रखना है। तो मैक्सिमम आप लेंथ इसकी 45 फीट ही रखें, क्योंकि मौसम की तब्दीली की वजह से जब मौसम गर्म हो जाता है, ज़्यादा गर्म होता है, तो हमारा रेफ्रिजरेटर जो है वो ट्रिप होने से बचा रहेगा, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंडेंसिंग करेगा, जिससे जो है कंप्रेसर पे लोड नहीं आएगा। तो करना क्या है कि आपने 1/6 के साथ 45 फीट का 1.5 सूत्र या 4.5 mm का कंडेंसर लगा देना है। तो इससे क्या होगा कि ये हमारा कंडेंसर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंडेंसिंग का काम करेगा और हमारे रेफ्रिजरेटर और कंप्रेसर जो है वो जलने से बचा रहेगा। तो ये है कंप्रेसर का साइज़ और ये है उसके डाया, यानी कि आगे जो कंडेंसर का होल होता है उसका साइज़, उसका प्रॉपर अंदर से डाया साइज़ है। उसके बाद उसके अंदर जो चीज़ लगती है कंडेंसर के आगे वो है कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब की अगर बात कर लें तो सबसे पहले आपने 1/6 के कंप्रेसर के साथ जो है वो 0.28 की कैपिलरी को अटैच करना है। तो 0.28 की कैपिलरी का लंबाई कितनी होगी, आपने 9 से 10 फीट रखनी है। तो ये कुछ डाटा है जिसमें कॉमन आ रही है 8 से 6 फीट और 10 से 9 फीट। तो ये इसका जो है वो मुकम्मल एक्यूरेट डाटा है। तो इसमें आपने 1/6 के साथ जो है वो डाया कौन सा लगाना है, कैपिलरी का 0.28 की कैपिलरी लगानी है। कितनी लगानी है, वो 10 से 9 फीट का आपने पीस लगाना है, एक सिंगल, ठीक है। उसके बाद बात कर लें हमारे एवापोरेटर साइज़ की। तो एवापोरेटर साइज़ जो है वो उसका पाइप होता है जो कूलिंग करता है, जो अंदर यानी कि जिस प्लेट भी होती है। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो एवापोरेटर पाइप साइज़ है
वो कोई भी आप लगा सकते हैं किसी भी रेफ्रिजरेटर के हिसाब से, लेकिन प्लेटों की एडजस्टमेंट चेंज होती है। तो आपने करना क्या है कि आपने 1/6 के साथ जो प्लेट लगानी है वो 30 फीट से 25 फीट जो है वो लगानी है, 30 से 25 फीट। तो यहाँ पे अगर हम उसके पाइप की डाया की बात कर लें तो 7.5 mm का एवापोरेटर के पाइप का डाया होना चाहिए। तो 30 से 25 फीट आपने जो है वो इसके एवापोरेटर का जो है वो पाइप लगाना है। ये इस साइज़ आप दुकान पे जाके बोलेंगे तो आपको इस साइज़ की प्लेट दे देंगे, जो इसके अंदर मुकम्मल जो है वो इसका पाइप लेंथ वो साइज़ पूरा बना होगा। तो आपने एक चीज़ नोट की, मैं यहाँ पे आपको एक स्किल बताता जाऊँ कि यहाँ पे आप 1/6 के साथ कंडेंसर डबल है और यहाँ पे 25 से 30 फुट उसका एवापोरेटर हाफ है। तो जब भी कंडेंसर लगाया जाता है तो वो कंप्रेसर और रेफ्रिजरेंट दोनों की हीट को खारिज करता है, तो इसलिए उसका कंडेंसर जो है हमेशा वो डबल लगाया जाता है। तो कभी भी आपने कंडेंसर जो है वो छोटा नहीं लगाना, इससे नुकसान क्या होता है कि आपके कंप्रेसर का पंप टूट जाता है, वाइंडिंग जल जाती है, या वो कूलिंग छोड़ जाता है, या बार बार ट्रिप करता है। तो आपने कंडेंसर साइज़ हमेशा एक्यूरेट लगाना है। तो यहाँ पे एवापोरेटर की बात हो रही है, तो यहाँ आपने 1/6 के जो है वो कंप्रेसर के साथ 30 से 25 फीट का एवापोरेटर पाइप लगाना है और उस एवापोरेटर पाइप का डाया जो है वो 7.5 mm होना चाहिए। तो ये बेसिकली उसके पाइप का डाया है। तो अगर हम कंप्रेसर के ऑयल की बात कर लें तो यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको ज़ाती तौर पे बताता चलूँ कि आपने जो है वो 1/6 के जो कंप्रेसर है उसके साथ 225 ml आपने ऑयल चार्ज करना है। ये मैंने नीचे डाटा लिखा हुआ है इसके ऑयल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/6 के कंप्रेसर के साथ आपने जो है वो 225 ml ऑयल को चार्ज करना है। तो इसी तरह ये मुकम्मल डाटा कंप्रेसर का लिखा हुआ है 1/4 का, इसी तरह 1/3 का। तो ये एक मुकम्मल डाटा है जो आप कभी आपका डाटा जो है वो फेल नहीं हो सकता। ये डाटा आप जब भी अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर लगाएंगे तो आपका रेफ्रिजरेटर बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा। आपने जब भी रेफ्रिजरेटर को नया डाटा आपने लगाना है या किसी भी रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर चेंज करना है तो उसका फिल्टर ड्रायर जो लगा होता है वो आपने लाजमी तब्दील करना है, क्योंकि वो नमी को सोखता है और गैस को क्लीन करता है, जिसकी वजह से आपका ना कैपिलरी चोक होता है और ना आपके सिस्टम के अंदर नमी आती है जो आपके कंप्रेसर को जिसकी वाइंडिंग जो है वो महफूज रखती है और वाइंडिंग जलने से बचती है। तो एंड पे मैं स्किल देना चाहता हूँ कि आपको जब भी आपने रेफ्रिजरेटर गर्मी का सीज़न शुरू होना है तो उसको अच्छी तरह सर्विस करना है। उसके बैक साइड पे जो कंडेंसर लगा होता है, कंप्रेसर लगा होता है, वो आपने प्रॉपर जो है वो उसको क्लीन कर देना है, अच्छी तरह साफ़ कर देना। और गर्मियों के पूरे सीज़न में आपने 2 से 3 दफ़ा जो है आपने रेफ्रिजरेटर को बैक साइड से साफ़ करना है ताकि आपका कंप्रेसर महफूज रहे और आपके कंप्रेसर में कोई मतलब किसी किस्म की दिक्कत पैदा ना हो जिससे आपका कंप्रेसर जो है वो जल सके। तो ये था कंप्लीट डाटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें अगर आपको क्वेश्चन है तो मैं आपको नीचे व्हाट्सएप अपना नंबर दे देता हूँ, आप बिल्कुल जो है वो उसमें कमेंट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी इंशाल्लाह गाइडलाइन दूंगा, पूरी रहनुमाई करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और